नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग छठा चैप्टर प्रभो कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये कविता हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने जो जयशंकर प्रसाद जी है उसका जीवन परिचय और ये जो प्रभो कविता है इसका मूल भाव पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जो प्रभो कविता है इसका पाठ परिचय पढ़ने वाले, यानी ये जो प्रभो कविता है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ जो कानन कुसुम काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह कानन कुसुम, वहां से ये ली गई है। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रभो कविता है यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वव्यापकता किसकी, ईश्वर की, यानी ईश्वर की स्तुति की गई है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और ईश्वर जो है उनके गुणों की, यानी उसके अंदर दया है, करुणा है, दया, उसे दयानिधि कह करके संबोधित कहते हैं और उसी के गुणों को और यहाँ इस कविता में प्रदर्शित करने की कोशिश की है। चित्रित छायावादी युग की ये कविता है। जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद का मतलब होता है कि जो कवि होते हैं वो अपने मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो प्रकृति के माध्यम से और उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो पाठ परिचय मैं यहाँ पर आपको रीडिंग भी करा देता हूं और साथ में यहां ये चीजें जो है समझाते हुए भी चलेंगे। तो देखिए पाठ परिचय आप बुक अपनी निकाल सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रभो कविता है उनके कविता संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। तो सबसे पहले जब आप पाठ परिचय के रूप में इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप लोग लिखते हुए भी चलें और मैं इसमें जो महत्वपूर्ण बात आएगी उसे मैं यहाँ नोट करते हुए भी चलूँगा ताकि आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके बन जाए, ताकि एग्जाम के समय आप लोग इनको पढ़ सकें, आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। तो ये जो प्रभो कविता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जो प्रभो कविता है कानन कुसुम काव्य संग्रह से, कानन कुसुम काव्य संग्रह से संकलित है या ली गई है। तो पहली लाइन ये ध्यान रखेंगे कि प्रभो कविता कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरा ध्यान रखेंगे ईश्वर की स्तुति करते हुए, यानी अगर अपन पॉइंटों में इन चीजों को समझते हुए चलें तो इस कविता में ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है। कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता, इस कविता में कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी चीजें। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है, यानी कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान, उपादान का मतलब हो गया कि प्रकृति का जो प्रत्येक तत्व है में, उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दिखता है।
कवि को प्रकृति के प्रत्येक तत्व में, प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दिखता है। कवि को चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं उनको दिमाग में रखेंगे कि एक तो हो गई चंद्र किरणें, यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं वो क्या चीज़ हैं, ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त करती हैं, ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। दूसरी बात देखिए, सागर की उत्ताल तरंगे, सागर की तरंगे आप ऐसे ध्यान रखें, यानी लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं ईश्वर की स्तुति करती हैं, स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को, जो चंद्र की चंद्रिका है, किरणें हैं, चंद्रिका ईश्वर की मुस्कान, और नदियों का कलकल निनाद, नदियों का कलकल निनाद। अब ये जो निनाद है मतलब कलकल ध्वनि, उसके आह्लाद को, आह्लाद का मतलब है प्रसन्नता को व्यक्त करती है, चंद्रिका मुस्कान को व्यक्त करती है। तो ये उपादान यानी उपमान हो गया। जैसे आपने अलंकारों के बारे में थोड़ा बहुत सुना रखा हो गया, समझा भी होगा पिछली क्लासों में कि एक उपमा अलंकार होता है, और उपमा अलंकार के अंदर अगर हम बात करें तो उसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय यानी जब किसी सामान्य वस्तु की किसी असामान्य वस्तु के साथ तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, यानी उपमान और उपमेय की बात होती है। तो उपमान कौन होता है, जिसके साथ तुलना करते हैं, और उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना करते हैं। यानी जब भी कोई काव्य लिखा जाता है तो उसके अंदर जो मनुष्य के जीवन से संबंधित चीजें होती है वो होती है उपमेय, जिनकी तुलना होती है, और उपादान यानी जो प्रकृति है ये उपमान की बात होगी, कि जो प्रकृति होगा वो उपमान होता है। तो प्रकृति के बारे में बात चल रही है। अब यहां पर ये सारी जो बातें हो रही हैं वो ईश्वर के लिए आ रही है, कि ईश्वर की ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त कौन करता है, चंद्रमा की किरणें, और ईश्वर का जो मुस्कान है वो कौन है, वो चंद्रिका है, चंद्रमा है, वो उसकी मुस्कान के समान खिल रहा है। नदियों के कलकल निनाद यानी ध्वनि जो है उसकी प्रसन्नता को व्यक्त करती है। समुद्र की लहरें मानो ईश्वर की क्या कर रही है, स्तुति करती हैं। प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी है, यानी प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त उसके भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग मूल भाव में भी देख चुके हैं पिछले वीडियो में, कि ईश्वर के वजह से, ईश्वर के कारण ही ये संसार चलायमान है, और इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के जो मनोरथ हैं या उसकी जो इच्छाएं हैं वो ईश्वर की कृपा के कारण से ही संभव हो पाती है। इसलिए हमें कभी भी ईश्वर के प्रति अनास्था नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ईश्वर के ऊपर हमेशा आस्था और विश्वास रखना चाहिए। ये इस कविता के अंदर बताने की कोशिश की गई है। तो अंत में अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए कि भाई इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है या इससे क्या शिक्षा दी है, क्या संदेश मिला है, तो आप लोग ये चीज़ें वहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए, ये अभी पाठ परिचय हमने पढ़ा। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। तत्समयी यानी तत्सम, तद्भव जो शब्द होते हैं, तत्सम
मई और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना, सौष्ठव से, सुंदरता से युक्त कर दिया है। इसमें लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है, बहुत ही श्रेष्ठ कविता ये मानी जाती है। तो देखिए बच्चों, अभी हम पाठ परिचय की बात ही कर रहे हैं कि यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई ये जो प्रभो कविता है, इसमें किस चीज़ का वर्णन चल रहा है कि एक कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में ईश्वर की स्तुति गई गई है और इस कविता में जो ईश्वर है उसकी सर्वव्यापकता, उसके सौंदर्य और उसके शक्तिमता यानी कि उसके सर्वशक्तिमान होने का गुणगान किया गया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रत्येक तत्व में ईश्वर जो है, ईश्वर का अनंत प्रसार दिखाई देता है। और यहाँ ये शब्दावली आएगी आगे चलकर जब हम कविता पढ़ेंगे, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आप लोगों के सामने प्रभो कविता जो है इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ सर, हमें ये समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीख रहे हैं। आपके जितने भी सर्किल में स्टूडेंट आपकी क्लास के जो भी, उनसे आप कह सकते हैं कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उन स्टूडेंटों को भी ये क्लास मिल सके। बस यही आप लोगों का एक सहयोग हो सकता है मेरे लिए। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रभो कविता। ये जो प्रभो कविता है इसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने समझाता हुआ चल रहा हूं। प्रभो, तो इसको अपन व्याख्या के पैटर्न से जैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जो पद है इसको मैं एक बार नोट कर देता हूं। विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल इंदु, अब इंदु का मतलब हो गया चंद्रमा की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही, प्रकाश तेरा बता रही है। यानी कि विमल का मतलब होता है पवित्र या निर्मल, इंदु मतलब चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो ईश्वर कि हे ईश्वर वो तेरे प्रकाश को बता रही है। समझ में आया ना कि निर्मल और विशाल चंद्रमा की जो किरणें हैं वो तेरे प्रकाश को बता रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही, जगत को लीला दिखा रही है। अब देखो अनादि तेरी यानी ईश्वर ना तो उसका कभी आरंभ हुआ अंत और ना कभी अंत हुआ कि हे ईश्वर ये संसार को तेरी जो लीला दिख रही है यानी तेरी अनादि, अनादि मतलब कभी आरंभ नहीं हुआ, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हुआ, माया यानी ये जो मोह माया है यानी ईश्वर की जो माया है, तेरी अनादि और अनंत तेरी जो माया है वो ये सारे संसार को तेरी लीला दिखा रही है। समझ में आया ना, यानी कि सृष्टि के आरंभ से लेकर और सृष्टि के अंत तक इस संसार में हे ईश्वर हर जगह सभी जगह तुम्हारी ही लीला दिखाई दे रही है, तुम्हारे ही जो लीला रची जा रही है वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, तेरी दया का प्रसार कितना है। यदि ये देखना है, ये देखना है तो देखें सागर कि हे ईश्वर तेरी दया का प्रसार फैलाव कितना अधिक है। अगर ये देखना है
तो समुद्र के विस्तार को देखो। समुद्र में दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है वहां पानी ही पानी, जल ही जल दिखाई देता है। इसी तरह इस संसार में तेरी जो दया है वो दूर दूर तक फैली हुई है। तो एक तरह से तुम साक्षात दया के भंडार हो, इसीलिए ये सारा संसार तुम्हें दया निधि कह करके संबोधित करता है। अगर ईश्वर की दया का प्रसार देखना हो तो समुद्र के प्रसार को देखो, उसके विस्तार को देखो। यानी जिस तरह समुद्र का विस्तार है उसी तरह सारे संसार में ईश्वर की दया का प्रसार फैला हुआ है, और ईश्वर की दया और उसकी कृपा के बिना इस संसार में कभी किसी प्राणी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यही तो कहा है कि ईश्वर की कृपा पर, उसकी आस्था पर हमेशा विश्वास होना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, आगे देखिए क्या कहती है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही, तरंग मालाएं गा रही हैं। अब देखिए, तेरी प्रशंसा के गीत कि हे ईश्वर, तुम्हारी महिमा के जो गीत हैं, समुद्र की जो उत्तंग लहरें हैं वो तुम्हारी महिमा के गीत गा रहे हैं। तरंग मालाएं गा रही हैं, तरंग मतलब लहरें, तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, तुम्हारी मुस्कान जिसे देखनी हो। स्मित का मतलब क्या होता है, मुस्कान। वो देखता है चंद्रिका को, वह चंद्रिका यानी चंद्रमा को जो है वो देखता है। यदि किसी को ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, ईश्वर के मुस्कान को देखना हो तो चंद्रिका मतलब जो चांदनी है उसे देख लेना चाहिए, यानी चंद्रमा की जो चांदनी है उसे देखना चाहिए। तो यहाँ एक पद और नोट करते हैं अपन, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, यहीं से शुरू कर देते हैं। तुम्हारा स्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कान। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, निरखना का मतलब होता है देखना, कि तुम्हारी मंद मधुर मुस्कान जिसे देखनी हो तो वो देख सकता है चंद्रिका को। तो वो मतलब वह देख सकता है, चंद्रिका मतलब चांदनी को, तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। और तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। हे ईश्वर, यदि किसी को ईश्वर की मंद मुस्कान के साथ उसकी हंसी भी देखनी हो तो नदियों की कल कल करती जो ध्वनि है उसे सुन सकता है, उसे देख सकता है। तुम्हारे हंसने की, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती, निनाद करती ही जा रही हैं। तो देखिए यहां पर क्या करें कि तुम्हारी जो मुस्कान है, किसी को देखना हो तो वह चंद्रमा की चांदनी को देखे। तुम्हारे हंसने की धुन यदि सुननी हो तो नदियों के कल कल करती हुई जो ध्वनि है, निनाद मतलब जो ध्वनि है, उसे सुन सकता है कि नदियों की निनाद करती ही जा रही है धुन में। यानी यहाँ पूरी प्रकृति को, वो जो चार बातें मैंने आपको लिखाई है, चंद्रमा की किरणें, नदियों के कल कल की जो ध्वनि है, ठीक है, और चंद्रमा की जो चांदनी है, ठीक, और समुद्र की जो लहरें हैं, ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। और साथ ही जो ईश्वर है उसकी जो माया है वो अनादि अनंत है। क्वेश्चन भी बनकर आएगा आप लोगों के सामने इस तरह का कि ईश्वर की माया को अनादि अनंत क्यों कहा गया है। तो देखिए बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप लोग पूरा कविता को अच्छी तरह से समझें और फिर
जितने भी चैप्टर है उनका जो संक्षिप्त विवरण करते हुए और उनके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूं और संभव हो सके तो मैं लाइव आप लोगों के साथ जुड़ूं ताकि बीच बीच में आप भी मुझसे कुछ सवाल पूछ सकें और बड़ा आनंद आएगा क्लास के अंदर। लेकिन कहते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक विश्वास जताना ज़रूरी होता है, और जिस तरह आप लोग विश्वास करके इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को इस विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, तो आप लोग बने रहिए साथ में। तो यहाँ देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारा हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। एक पद और लिखते हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में। अब देखिए, विशाल मंदिर, ईश्वर के विशाल मंदिर की यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात्रि। यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही, पता अनूठा बता रही है। तो देखिए बच्चों, अगर ईश्वर के विशाल मंदिर को, मंदिर के अंदर रात्रि काल में यदि दियों की पंक्ति, दिए की पंक्ति का प्रकाश देखना हो तो वह रात्रि काल के अंधेरे में तारागण यानी तारों के समूह की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यानी रात्रि काल के अंदर जब असंख्य तारे आकाश में टिमटिमाते हैं तो मानो ईश्वर के विशाल मंदिर में जलने वाले असंख्य दियों के समान वो प्रकाश दिखाई देता है। कितना सुंदर वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर किया है, जिसे पढ़ते हुए मन ऐसा आनंदित हो जाता है। तो देखिए, वापिस से एक बार ये कविता सुनिए पूरी की पूरी, कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। वाह, मतलब ईश्वर के स्वरूप का, उसकी सर्वव्यापकता का, शक्तिमता का, उसके गुणों का कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से वापिस से आप लोगों को प्रसंग के साथ में चीज़ें बताता चल रहा हूँ। तो सुनने की कोशिश करें कि जो पहला हम पद पढ़ रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज। आप ध्यान रख लेना, जब भी आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करते समय सबसे फर्स्ट पॉइंट जो डालेंगे आप डालेंगे कठिन शब्दार्थ। ठीक है, व्याख्या 6 नंबर की आ रही है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बार बार मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 6 नंबर की व्याख्या में 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए और लिखने का पैटर्न इतने अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब मैं आप लोगों से बात कह रहा हूं कि आप लोग जब सबसे पहले क्या लिखेंगे, कठिन शब्दार्थ। इसमें जो भी कठिन शब्द हैं, जैसे विमल शब्द है तो इसका मतलब होता है निर्मल, ऐसे जो इंदु शब्द है इसका मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, और इसी तरह अनादि जिसका
कभी आरंभ नहीं हुआ, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हुआ। इस तरह से इसमें शब्दों को छांटते हुए चलेंगे आप। जो कठिन शब्द है वो बता देंगे। राग का मतलब गीत या गुणगान करना, तरंग मतलब लहरें, ठीक है, स्मित मतलब मुस्कान, निरखना मतलब देखना, चंद्रिका मतलब चांदनी हो गई, निनाद का मतलब होगा ध्वनि, निनाद का मतलब हो गया ध्वनि, ठीक है। विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी का मतलब हो गया रात्रि, जिसे देखना हो दीपमाला, दियों की पंक्ति, दीपक की पंक्ति, दियों की पंक्ति अगर देखनी हो तो तारागण मतलब तारे हो गए, ज्योति मतलब प्रकाश हो गया, अनूठा मतलब अनोखा, ठीक है। अद्भुत नज़ारा आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है और पूरे विश्वास के साथ आप लोग पढ़ते जाइए। तो सुनिए आगे कि मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा था कठिन शब्दार्थ लिख लिए सबसे पहले, फिर सेकंड पॉइंट आप लोगों को बनाना है जिसका नाम रखेंगे प्रसंग। देखिए बहुत से टीचर, शिक्षक इस चीज़ को दो तरह से लिखवा देते हैं तो वो गलत नहीं होता है। कई बच्चे पूछ रहे थे सर हमारी मैम हमें पहले संदर्भ लिखवाती है, फिर प्रसंग लिखवाती है, फिर व्याख्या करवाती है, फिर विशेष टिप्पणी करवाती है। बिल्कुल आप लोग इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिखेंगे तो थोड़ी सी सहायता आपको क्या मिलने वाली है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रसंग होता है ना वो आप इस पद में निकाल नहीं पाते हो एग्जाम के अंदर, और आप उसको एक लाइन में या 1.5 लाइन में लिख करके छोड़ देते हो, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। इसलिए जो एग्जामिनर है उसको देखने में भी अच्छा लगे और आपके जो लिखने की क्वांटिटी है वो भी सही हो। मतलब दो तरह से चेकिंग होती है। एक टीचर ऐसे होते हैं जो क्वालिटी चेक करते हैं, आपकी गुणवत्ता की जांच करते हैं कितना बढ़िया लिखा है, और ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो क्वांटिटी देखकर नंबर दे देते हैं। इसलिए बोर्ड में जब कॉपियां आपकी जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ कई बार अन्याय हो जाता है। वो बहुत कुछ अच्छा लिख कर आते हैं लेकिन उन्होंने कम लिखा होता है, या फिर उनकी कॉपियां ऐसे बच्चों के बीच में आ जाती है जिन्होंने अच्छा नहीं लिखा होता है, उस वजह से कम मार्किंग हो जाती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि आपको बोर्ड के अंदर किस तरीके से लिखना चाहिए और आपका लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे एक बार कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि संदर्भ और प्रसंग जो है आप एक साथ ही लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। कठिन शब्दार्थ, फिर आप लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग की शुरुआत जो है आप कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रभो कविता से उद्धृत है। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। ये तो होता है संदर्भ, ये तो क्या होता है? संदर्भ। अब प्रसंग के अंदर आप क्या करना होता है कि इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कवि जो ईश्वर की सर्वव्यापकता है, ठीक है, या उसके जो गुण हैं, दया करुणा की प्रतिमूर्ति है, इन चीज़ों का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रसंग की होती हैं। अब मान लें ये एक लाइन ही लिख देंगे तो कम हो जाएगा ना, तो आप थोड़े दोनों चीज़ों को मिला के लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ इस कविता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रभो कविता से उद्धृत है। यह अंश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कानन कुसुम काव्य संग्रह से लिया गया है। यह जो कविता है उनके काव्य संग्रह से ली गई है। इस अंश में, इस पद्यांश में ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, सौंदर्य और दया, व्यापकता यानी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और दया का सुंदर वर्णन किया गया है। फिर आप लोग लिखेंगे व्याख्या। कवि कहता है, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें फैल करके तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है। कि हे ईश्वर, हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें फैल करके तुम्हारे प्रकाश का परिचय बता रही है, परिचय दे रही है, तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही है। वे किरणें ये दिखा रही हैं कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है तथा ईश्वर की लीला की भी यही स्थिति है। अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से आरंभ हुई, वो कितनी असीमित है, ये सब कोई भी नहीं जानता है। अगर ईश्वर की दया का फैलाव देखना हो तो वह समुद्र की लहरों को
समुद्र को देख सकता है, समुद्र का विस्तार देखना चाहिए, अर्थात जो समुद्र की व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है। और समुद्र की लहरों की असंख्य जो कतारें हैं वो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, गीत गा रही हैं, अर्थात ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से बात कर लेंगे। और फिर अगर हम बात करें भाई ये पद आगे, इसकी विशेष टिप्पणी नोट करिए। तो विशेष टिप्पणी के अंदर मैंने आपको बताया कि कॉमन लाइनें आपको दिमाग में रखनी है कि प्रस्तुत अंश की भाषा सरल, सुबोध, प्रवाहमयी है, शब्दों का भावानुकूल प्रयोग किया गया है, इसमें मधुरता, सरसता एवं गेयता है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ में आप बता देंगे इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर के सर्वव्यापकता, उसके सौंदर्य और दया आदि गुणों का वर्णन किया गया है। बस ये विशेष टिप्पणी में इस तरह की चीज़ें आपको नोट करनी है। 5 या 6 बिंदु बना करके आपको विशेष टिप्पणी लिखनी होती है, ठीक है। तो वो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करना, और हो सके तो मुझे दिखा सकते हो आप लोग। सेकंड देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। यदि ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, अगर प्रभु की मुस्कान देखनी हो, तो यहाँ पर चांदनी और नदियों की जो कलकल ध्वनि है उनके माध्यम से ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश दिया है। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वो चांदनी को देख सकता है, और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी है तो वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुन सकता है। अर्थात चांदनी परमेश्वर की मधुर मुस्कान जैसी है और नदियों की कलकल ध्वनि उसके हंसने की ध्वनि है। कवि आगे भी कह रहे हैं कि रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दियों की कतार देखनी हो तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखें, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है, उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने ईश्वर की मंद मुस्कान, मधुर हंसी और उसके सुसज्जित मंदिर आदि के लिए सुंदर उपमान या उपादान प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस कविता को पढ़ें। इसका एक अंतिम पैरा मैंने छोड़ दिया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछला जो वीडियो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले अगर ये वाला वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप पहले देखें, ये वाला वीडियो बाद में देखें। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस कविता को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।